आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है वक्तव्यों में। वक्तव्य एक क्या कह रहा है कि माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंग ओवन में भोजन को पकाने के लिए धातु के पात्र में रखा जाता है, जबकि वक्तव्य दो यह कह रहा है कि माइक्रोवेव की ऊर्जा धातु पात्र में रखे भोजन में आसानी से स्थानांतरित नहीं होती है। तो हमें ये देखना है कि वक्तव्य एक और दो में क्या संबंध है, क्या दोनों सही होते हैं या दोनों गलत होते हैं या दोनों में से कोई एक गलत होता है। अगर वक्तव्य यहाँ पर सही है तो वक्तव्य दो क्या उसकी सही व्याख्या करता है या नहीं, ये भी हमें देखना है। तो ये सारे मान जो हैं वो ऑप्शंस हमारे पास ABCD पे दिए हुए हैं, तो सही ऑप्शंस को हमें चुनना है इसमें। यहाँ क्वेश्चन पे बात की गई है माइक्रोवेव के लिए, तो यहाँ माइक्रोवेव ओवन बताया गया है क्वेश्चन पे, ठीक है। तो माइक्रोवेव ओवन मतलब माइक्रोवेव मतलब क्या होता है, सूक्ष्म तरंगें होती हैं। तो सूक्ष्म तरंगों की सहायता से भोजन को पकाया जाता है या भोजन को गर्म किया जाता है, ठीक है। तो ये माइक्रोवेव होते हैं। अब हम जैसा बोला गया है कि भोजन को पकाने के लिए धातु के पात्र में रखा जाता है, तो इसके लिए पहले तो हम देख लें कि माइक्रोवेव की संरचना कैसे होती है। इसमें हमने माइक्रोवेव ओवन की संरचना के स्थान होता है, ये स्थान जो है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे कहा जाता है मैग्नेट्रॉन, ठीक है। इसकी संरचना में हम कुछ पदों को समझा देते हैं। मैग्नेट्रॉन, अब देखिए मैग्नेट्रॉन का काम क्या होता है, ये जो बाहरी परिपथ होता है उससे विद्युत लेता है, विद्युत लेकर के उसे मैग्नेट्रॉन परिवर्तित करता है रेडियो तरंगों या सूक्ष्म तरंगों में, ठीक है। तो इस तरह से ये सूक्ष्म तरंगे या रेडियो तरंगे वहां से उत्सर्जित किया और उत्सर्जित करने के बाद सूक्ष्म तरंगे हम कह सकते हैं या इसे कह दें रेडियो तरंगे, ठीक है। ऐसी तरंगे जिनके लिए तरंगदैर्घ्य का मान ज्यादा होता है, ठीक, ऐसी तरंगे इसके द्वारा भेजी जाती है किसी एक स्थान पर से, तो वो स्थान कहलाता है जो इन तरंगों को भोजन के स्थान पर जहां भोजन रखी हुई है किसी पात्र में, वहां पर कहते हैं वेव गाइड। वेव गाइड की सहायता से ये जो सूक्ष्म तरंगे होती हैं, रेडियो तरंगे होती हैं, वो जाती हैं, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, अब यहाँ पर जो स्थान बना हुआ है वो धातु का बना हुआ है, ठीक है। तो धातु क्या करते हैं, सूक्ष्म तरंगे जो उस पर आती हैं, ये भोजन में जाने के बाद अगर मान लीजिए वो टकराएं, तो टकराने के बाद वो देखिए होता क्या है, ये जब सूक्ष्म तरंगे यहाँ से आई, भोजन पर टकराई या भोजन पर न टकराते हुए धातुओं से टकराती है, तो उससे चारों तरफ से परावर्तन के पश्चात कुल रूप से ये भोजन के सूक्ष्म अणुओं तक पहुंचती है और उन्हें गर्म करती है, ठीक है। तो निरंतर परावर्तन होता है यहाँ धात्विक दीवारों द्वारा। तो ये जो धातु की दीवारें हैं वो इनका निरंतर परावर्तन करती हैं। अच्छा गुण ये होता है कि ये सारे माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंगों को परावर्तित करते हैं हमेशा, ठीक है। तो परावर्तित करते हैं किस तरह से कि ये जब मैग्नेट्रॉन कंपन करते हुए बाहरी स्रोत से विद्युत ऊर्जा लेकर के उसे सूक्ष्म तरंगों में परिवर्तित करती है और रेडियो तरंगों में परिवर्तित करती है, जब उसे भेज रही है तो धातु की दीवार या धात्विक पदार्थों में यह गुण होता है कि उनके परमाणु जो होते हैं अपने ही स्थान पर कंपन करना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो इन तरंगों के माध्यम से वे कंपित होते हुए यहाँ पर ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित नहीं करते हैं, ठीक है। इस स्थिति पे स्थानांतरित नहीं करते हैं। ये कहा जाता है कि माइक्रोवेव के अंदर धात्विक पदार्थों के बर्तन यहाँ पर उपयोग नहीं किए जाते हैं किसी भोजन को गर्म करने के लिए, ठीक है। क्योंकि होता ये है कि धात्विक जो पदार्थ होते हैं उनमें जो उनके परमाणु होते हैं वो कंपन कर, उनके कंपन के कारण जो ऊष्मा होती है सूक्ष्म तरंग के रूप में जो भेजी गई है वो यहाँ पर केवल परावर्तित होगी, ना कि उससे पारगमित होती है, ठीक है। तो इसलिए ये धात्विक पदार्थ के जो बर्तन हैं यहाँ उपयोग नहीं किए जाते हैं माइक्रोवेव के अंदर। तो अब जैसे बोला गया माइक्रोवेव ओवन में भोजन को पकाने के लिए धातु के पात्र में उसे रखा जाता है, तो ये गलत है, धातु के पात्र का उपयोग नहीं किया जाता माइक्रोवेव के अंदर, माइक्रोवेव ओवन के अंदर। दूसरा वक्तव्य कह रखा है कि माइक्रोवेव की ऊर्जा धातु पात्र में रखे भोजन में आसानी से स्थानांतरित नहीं होती है, तो ये सही है हमारे लिए, ठीक है। तो अगर वक्तव्य दिया हुआ है, वक्तव्य दो कारण के रूप में अगर हम देखें तो वो सही चीजों को बताया है। तो हमारे पास वक्तव्य दो सत्य है और वक्तव्य एक असत्य है। कहाँ पर मिलेगा, ये हमें मिलेगा विकल्प डी पर, तो विकल्प डी क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।